मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया दूंगा। ये कार्डेट में सबसे हाईएस्ट जो स्टेज पर है, पॉइंट पर है, वो मैमल्स होते हैं। और इनके क्लासिफिकेशन के लिए जो क्लासिफिकेशन टूल्स बने हैं, उन क्लासिफिकेशन टूल्स के अंदर ये मॉर्फोलॉजी से लेकर एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी तक सारी चीज़ें लगाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पर ख़ास तौर से जो वर्णन करेंगे, उनके मॉर्फोलॉजिकल टूल्स के बारे में वर्णन करेंगे। हम देखते हैं कि साइलेंट फीचर्स मैमल्स के वर्गीकरण में क्या क्या होता है। पहले भी एक बार मैं इस लेक्चर में बताया था कि मैमल शब्द मेमोरी ग्लैंड से बना है और मेमोरी ग्लैंड से ही शब्द ममाज बना है। जो बच्चे अपने मम्मी को मॉम बोलते हैं, वो मेमोरी ग्लैंड से बोलते हैं। वो और मेमोरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है कि जो कि मैमल के अलावा किसी और एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। तो पहला इसका जनरल कैरेक्टर है कि मेमोरी ग्लैंड्स, इसके अलावा एक्सटर्नल फीचर में अंदर इसके अंदर हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स और ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं। टेरिस्ट्रियल मीन्स ज़मीन पर पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी हो जाते हैं और एक्वेटिक होने की वजह से उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी हो जाते हैं। इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, नेल्स पाए जाते हैं, क्लॉज, हूफ इत्यादि। ये सब चीज़ें इनके बॉडी के एपिथेलियल मॉडिफिकेशन हैं और इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से ये मॉडिफाई हुए हैं। स्वेट ग्लैंड्स भी एक इनकी विशेषता है। स्वेट मतलब पसीने की ग्रंथि भी इनमें पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की एक मैकेनिज्म होती है। पसीना निकलता है स्वेट, उसको हिंदी में बोलते हैं स्वेट ग्रंथियाँ, इंग्लिश में स्वेट ग्रंथियाँ। स्वेट शब्द से ही स्वेटर बना है। इसके अलावा इसमें सिबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको कहते हैं कि बदन पर कुछ चिकनाई हो जाती है, ये हो जाती है फेस पर। जैसे मनुष्य को देखा जाता है कि किसी आदमी का चेहरा बहुत ऑयली होता है, दैट ऑयली इज ड्यू टू द सिबेसियस ग्लैंड्स। इसमें इंडोस्केलेटन कंप्लीटली मॉडिफाइड बोन्स का होता है, कोई कार्टिलेज नहीं होती है। हालांकि कुछ जगह पर पाई जाती है, लेकिन बाद में चलकर वो भी ओसिफाइड होकर बोन्स बना लेती है। इनके अंदर बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस इसलिए बताया कि इसमें क्लोएका नहीं पाई जाती। क्लोएका शब्द उसको बोलते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट और यूरिनोजेनिटल पार्ट दोनों जब खुलते हैं तो उसको क्लोएका कहते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल अलग खुलती है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम अलग खुलता है। इसका माउथ जो है नेजल पार्ट से अलग होता है। दोनों के बीच में एक पैलेट पाई जाती है, वो सेप्टम है। और वो सेप्टम एंटीरियर पार्ट में, जिसको आप हिंदी में तालू कहते हैं, वो पाया जाता है पीछे होकर। वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तालू हार्ड होता है, पीछे वाला पोर्शन सॉफ्ट होता है। पीछे वाला पोर्शन सॉफ्ट होने का तात्पर्य ये है कि जब भोजन निगला जाता है तो पीछे वाला पोर्शन उस भोजन को निगलने में थोड़ा सा असिस्ट करता है। सॉफ्टनेस की वजह से थोड़ा सा वो भोजन की जो बॉल्स हैं, जो भोजन के निवाले हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। रिस्पिरेशन बिल्कुल ही पल्मोनरी होता है, ना तो गिल्स पाए जाते हैं, ना इसके अंदर दूसरी चीज़ पाई जाती है, सिर्फ पल्मोनरी होता है। और पल्मोनरी रिस्पिरेशन में लंग्स जो है वेस्कुलर होते हैं, संवहनी होते हैं, वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज पाया जाता है। इसके अंदर लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड पाई जाती है और वोकल कॉर्ड मनुष्य में सबसे विकसित होती है, जिससे आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को अलग अलग सबसे ज़्यादा डेवलप इसी के अंदर पाई जाती है आवाज़, और उस आवाज़ की वजह से ये मनुष्य अलग अलग तरीके से आवाज़ निकाल सकता है। सबसे ज़्यादा डेवलप विकसित इसी के अंदर पाई जाती है। हार्ट 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर के मतलब कि 2 ऑर्किल, 2 वेंट्रिकल, और इसमें ऑक्सीजनेटेड तथा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल ही अलग होते हैं। ज़रा सा भी कोई मिक्सअप नहीं होता है। इवोल्यूशन का एक अच्छी विशेषता होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग हो, उनको हाईली इवॉल्व्ड एनिमल कहा जाता है।
किडनी, एक्चुअली में किडनी थोड़ा सा हम स्टडी करें तो 3 तरह की किडनी हो जाती है, प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। प्रोटो मीजो ये कुछ प्रारंभिक प्रकार की किडनी हो जाती है जो कि लोअर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, उसके बाद मॉडिफाई होकर मीजो हो जाती है और उसके बाद मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अब इन सब चीज़ों का अलग से किसी दिन मॉडिफिकेशन ऑफ किडनी इसके अंदर पाई जाती है, बताएंगे, हम लेक्चर देंगे। लेकिन इसमें आप ये देखिए कि मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, और मेटानेफ्रिक किडनी की ये है कि इसके अंदर जो डक्ट होती है वो यूरिनरी डक्ट अलग होती है, जीनाइटल डक्ट अलग होती है, जबकि दूसरे एनिमल में प्रोजो और मीजो में ये एक ही कॉमन के रूप में काम करती है, लेकिन इसमें सब अलग हो जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के अंदर हो जाता है, और पॉपुलेशन की क्रिया होती है। मेल फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ज़्यादातर पाया जाता है। क्लियर कट होता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से। इसके अलावा इसके अंदर पेरेंटल केयर वेल डेवलप होती है। पेरेंटल केयर ऐसी चीज़ है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर करते हैं, और मैमल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका एक फार्मूला है कि पेरेंटल केयर उन एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होती है जिनके ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे कम होते हैं। उनके बच्चे कम होने की वजह से पेरेंटल केयर बहुत अधिक होती है। जिन एनिमल्स में जैसे फिशेज हुए, मेढक हुए, उनमें मिलियंस के हिसाब से फीमेल स्पॉनिंग करती हैं, अंडे देती है, और उसमें एक बार अंडे देने के बाद ज़्यादातर अंडे छोड़ दिए जाते हैं एट द मर्सी ऑफ वाटर करंट। उसमें पेरेंटल केयर बहुत कम होती है। मैमल्स में बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, इसलिए इनके अंदर पेरेंटल, कई बार मदर और फादर दे फाइट टिल डेथ टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये प्लेसेंटल एनिमल होते हैं, और प्लेसेंटा इसके अंदर जो पाया जाता है वो विविपेरस होता है। विविपेरस के मतलब कि ये मदर और चाइल्ड के बीच में एक वेल डेवलप प्लेसेंटा होता है। अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन के एक्चुअल में कई रूप हैं। कई रूप के अगर आप मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूँ कि इसको शुरू में 2 पार्ट में बांटा गया है, एक प्रोटोथीरिया, दूसरा थीरिया। ये दोनों ही चीज़ें हैं जो डिवाइड की गई है। ये डिवाइड की गई है इनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोटोथीरिया को अब हम कहते हैं कि ये एग लेइंग मैमल है। एग लेइंग के मतलब कि अंडे देने वाले मैमल होते हैं। और दूसरा होता है थीरिया। थीरिया में 2 तरह का होता है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया एग लेइंग जो मैमल होते हैं, बिल्कुल एक बच्चों से जनरल सवाल भी पूछा जाता है कि वो कौन से मैमल हैं जो कि अंडे देते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। याद रखें, एग लेइंग मैमल होते हैं, मैमल्स भी अंडे देते हैं, मतलब प्रोटोथीरिया बोलते हैं। इसके अंदर स्पाइनी एंटीटर होती है, प्लेटिपस होती है, और बिल्कुल ये प्लेटिपस तो एक्वेटिक एनिमल होती है, देखने में डकबिल प्लेटिपस, सामने उनका चोंच होता है, डक की तरह होता है, सेंसिटिव होता है, उससे पानी में घूमते रहते हैं, मछलियाँ दूसरी चीज़ें पकड़ते रहते हैं। थीरिया में मेटाथीरिया एक अलग प्रकार का एनिमल होता है। इसके अंदर बहुत कम होते हैं। ऑपोसम होता है, कोआला होता है, मार्सुपियल, मैक्रोपस, जिसको आप कंगारू कहते हैं। इनके अंदर रूडिमेंट्री प्लेसेंटा पाया जाता है। रूडिमेंट्री प्लेसेंटा वो होता है जो कि कम विकसित होता है, और योग सेक प्लेसेंटा होता है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चे होते हैं, वो बहुत ही कम विकसित होते हैं, और पैदा होने के बाद मदर के अंदर पाई जाने वाले एक मार्सुपियल पाउच के अंदर अपने आप को फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। उसके अंदर उसी के अंदर फीडिंग करते हैं, उसके अंदर कुछ खाते हैं, और जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो उस मार्सुपियल पाउच से वो बाहर आते हैं। इसका मतलब कि अगर मार्सुपियल पाउच ना हो तो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनका डेवलपमेंट किसी भी हालत में ज़मीन पर नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए जो कि मदर के मार्सुपियल पाउच प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है थीरिया एनिमल। यूथीरिया में
यूथीरिया एक डायरेक्ट ऐसे एनिमल है कि जिसको कहते हैं वास्तविक प्लेसेंटा होती है, मदर और चाइल्ड के बीच में एक प्लेसेंटा बनता है। और प्लेसेंटा एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही स्ट्रक्चर होता है जो कहने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी बनावट से लेकर इसके फंक्शन तक, इसके काम तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हार्मोनल सर्कुलेशन से लेकर ये दोनों के बीच में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और प्लेसेंटा का ही वजह है कि यूथेरिया मैमल्स के अंदर बच्चे मदर के यूटेरस में डेवलप होते हैं, और यूटेरस में डेवलप हो जब कंप्लीट डेवलप होते हैं, प्लेसेंटा टूट जाता है, उसको पास्चुरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं, और वेल डेवलप बच्चा बॉडी से बाहर आ जाता है। क्योंकि बॉडी के अंदर डेवलप करना अपने आप में एक सुरक्षित डिफेंस मैकेनिज्म है। बाहर डेवलप करना रिस्की होता है, अंडे ख़त्म हो सकते हैं। आपको एक बार और लेक्चर में बताया था कि डायनासोर का लुप्त होने का यही कारण था कि वो अंडे देते थे, उनके अंडे मैमल्स डेवलप हो गए थे उस टाइम, उन मैमल्स उन अंडों को तोड़ कर खा गए थे और डायनासोर ख़त्म हो गए। और उन छोटे छोटे मैमल्स को डायनासोर मार भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बिल में जाते थे। इसलिए यूथीरिया जो मैमल है, इनका इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन अपने आप में ये दर्शाता है कि ये वेल डेवलप है। मदर अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, मदर के शरीर के अंदर उसका बच्चा प्रोटेक्ट करता है, और सारे न्यूट्रिशन मदर अपने प्लेसेंटा के थ्रू उसको देती है। ये होते हैं यूथीरिया मैमल, जो कि यूथीरिया मतलब वास्तविक प्लेसेंटा वाले ये मैमल होते हैं। थैंक यू।